चलो क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इसका हिंदी लिखवा चुके हैं। अब किरण की माप सभी लिख लिए होंगे। अब किरण की माप देखिए, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे इसमें रेंज। क्या पढ़ेंगे? रेंज, जिसको हिंदी में विस्तार कहते हैं। लिख लेना अपना, हिंदी में क्या कहते हैं? विस्तार। रेंज के बाद इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सुनाई दिया? क्या बोले? को डैश इफिशिएंट ऑफ रेंज। हिंदी होता है विस्तार का गुणांक। विस्तार का इसका हिंदी है गुणांक। इसके बाद पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल। पढ़े ना आप लोग? इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब क्वार्टाइल आ रहा है, मतलब इसका यूज है क्वार्टाइल का। क्या पढ़ेंगे? डेविएशन। क्वार्टाइल का हिंदी चतुर्थक, डेविएशन का विचलन। चतुर्थक विचलन। फिर इसी का क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट भी पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन। उसके बाद स्टार्ट होगा मीन डेविएशन, माध्य विचलन। इसी के अंदर है। और मीन डेविएशन के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पढ़ना है, मतलब अर्थमेटिक मीन। कौन सा साइन है वो? इसके अंदर पढ़ना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मीडियन पढ़ना है। इसी के अंदर पढ़ना है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड पढ़ना है। मतलब फिर से मीन मीडियन मोड भी रिवाइज हो जाएगा। फिर इसी के साथ मीन डेविएशन के साथ ही आपको पढ़ना है कोएफिशिएंट। सबका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तीनों आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तीनों आएगा, फिर से नहीं लिखेंगे। और लास्ट इसमें पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दिमाग घूम गया होगा एक चैप्टर में, देख रहे ना? अरे बोल दो हाँ या ना, दिमाग घुमा या नहीं घुमा? किसी का घूमेगा। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर 11th में हो और एक चैप्टर में इतना सारा चीज मिल जाए तो काफी होता है 11th के स्टूडेंट के लिए। लेकिन पहले आप लोग बता चुके हैं कि ये ही चीज आपको फिर से, यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं कॉमर्स लेके, क्या बीकॉम, तो ऑनर्स अकाउंट लेते हैं आप, ऑनर्स अकाउंटेंसी से पढ़ते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में भी फिर से आपका स्टैटिक्स पार्ट आएगा। एक बुक पूरा अलग से आएगा स्टैटिक्स, उसके अंदर फिर से ये पढ़ना है ग्रेजुएशन में। अभी तो जिनका इकोनॉमिक्स एडिशनल है तो वो तो दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन में एडिशनल का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो इसीलिए वीडियो भी बन रहा है, तो ग्रेजुएशन के बच्चों को भी सपोर्ट मिल जाएगा इससे। इस वीडियो से ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं, अभी तो फिलहाल ये सेमेस्टर 4 में है, अभी पुराने सिलेबस से सेमेस्टर 4 में है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जितने भी रिलेटेड बच्चे हैं सेमेस्टर 4 में ये स्टैटिक्स पेपर पढ़े होंगे। बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर ये पढ़ना है। क्या? मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसके अंदर इतना। और जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हैं, कौन सा ऑनर्स, वो भी पढ़ते हैं। और शायद मेरा जानकारी जहां तक है कि साइंस के बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं, साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, शायद उनको भी स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स के बच्चों को भी स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है, शायद उनको भी ये जानकारी लेना होता है।
तो कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका वीडियो बनाने के लिए मेरे जितने भी सेमेस्टर 4 के बच्चे थे सब बोल रहे थे पहले, उससे मैं नहीं बनाया था, अब बना देते हैं। अब जितने सेमेस्टर 4 में, अब आगे तो नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया, उसमें जब भी स्टैटिक्स आएगा तो ये वीडियो लोड रहेगा, वो लोग भी देख सकते हैं और आप लोग का तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो डिलीट नहीं होगा। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, खाली 6 नहीं है, कहे तो 6 7 8 है। ठीक है, 6 7 8, इसमें 9 और 9 नहीं इसमें 9 10 11 होगा, 3 इसके अंदर है, फिर 12, फिर 13। चाहता तो 13 चैप्टर बांट सकता था, लेकिन नहीं। तो टाइम ही लगेगा। आज के क्लास में हम लोग रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ क्या छोड़ दिया, क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ तक तो हो ही जाना चाहिए आज। ठीक है, इतना खत्म करेंगे। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको हम क्या पढ़ा दिए हैं, क्वार्टाइल पढ़ा दिए। क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट होता है पता है, फिर से रिवीजन हो जाएगा और जल्दी आप सीख पाओगे। नोट करो जल्दी से इसको। तो चलिए, फर्स्ट क्या है, रेंज, जिसको R से आप डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट, मतलब किससे आप इसका चिन्ह बना सकते हैं, मतलब रेंज को पहचानने के लिए आप कैपिटल R लिख सकते हैं। डिनोट मतलब एक तरह से चिन्ह होता है, पहचान होता है। तो रेंज का फॉर्मूला बहुत ही आसान, इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, L माइनस एस, बस यही फॉर्मूला है, L माइनस एस। अब L का मीनिंग क्या होता है, L वेयर मतलब जहाँ, L का मतलब हो गया लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, और इसका मतलब गेस कर लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपका क्वेश्चन सीरीज में रहेगा, क्वेश्चन सीरीज में रहेगा। मेन मीडियन मोड में हम पढ़ा चुके हैं कि सीरीज कितने टाइप का होता है, 2 3 होता है। कौन कौन, इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज, फिर कंटिन्यूअस सीरीज। क्या पहचान है, कैसे पहचानते हैं कौन इंडिविजुअल सीरीज है, कौन डिस्क्रीट सीरीज है और कौन, कैसे पहचानते हैं? हाँ, इंडिविजुअल में सिर्फ टर्म दिया जाता है, क्या दिया जाता है, टर्म दिया जाता है, जिसे हम लोग x से डिनोट करते हैं। किससे, x से, कैपिटल X से। डिस्क्रीट सीरीज में टर्म भी दिया जाता है, मतलब x का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, जिसको f से हम लोग डिनोट करते हैं। और कंटिन्यूअस सीरीज का पहचान क्या है, क्लास इंटरवल दिया जाता है, क्या, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। सुन लिए, याद करवा दिए फिर से। ठीक है, तो ये जो रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस, वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी है, डिस्क्रीट के लिए भी है और तीनों के लिए सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा तीनों के लिए। ठीक है, तीनों के लिए सेम है। इसके बाद रेंज के बाद क्या है, नेक्स्ट रेंज के बाद क्या पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ना, कुछ नहीं करना है इसमें। L माइनस एस लिखे ना, वही यहां भी लिखना है, और बाय क्या, किसी को होगा ऐसा प्रॉब्लम होगा, याद नहीं हो रहा है सर, अरे रेंज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज तो अच्छा है, L माइनस एस तो है ही, रेंज याद है, मतलब कह सकते हैं ना रेंज बाय L प्लस एस, रेंज वो लिख सकते हैं यहाँ पे, रेंज बाय L प्लस, या फिर ट्रिक बनाओ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, L और S चलेगा। अगला अगला जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज, यहाँ भी रेंज आ गया, क्या आ गया, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। कैसे निकलता है क्वार्टाइल 3, पता है ना, भूल गए? क्वार्टाइल 1 कैसे निकलता है पता है ना, सब पता है लोगों को, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और
कंटिन्यूअस। तीनों में अपना अपना फॉर्मूला है क्वार्टाइल निकालने का। 1 का भी, क्वार्टाइल 1 भी, क्वार्टाइल 3 भी। 2 क्यों नहीं निकालते हैं? क्वार्टाइल 2 क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि क्वार्टाइल 2 इक्वल टू क्या होता है? मीडियन होता है। कैसे? क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला इंडिविजुअल में क्या होता है? n+1/2 होता है ना। और क्वार्टाइल का फॉर्मूला देखिएगा तो होगा 2 × n+1/4। फिर कट के कितना हो गया? सेम हो गया ना। इसीलिए क्वार्टाइल 2 मीडियन होता है। तो फिर मीडियन क्यों निकालना है? इसलिए ओनली क्या निकलता है? क्वार्टाइल 1 निकलता है और क्वार्टाइल 3 निकाला जाता है। ठीक है। और क्या है? पहले क्वार्टाइल डेविएशन है ना। क्वार्टाइल सबका फॉर्मूला लिखा रहे हैं अभी। ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला देखो कितना अच्छा है। क्वार्टाइल 3 माइनस, देख रहे हैं? क्वार्टाइल 3 माइनस बाई 2। मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज शॉर्ट में लिखे हैं बाई, ऐसे भी याद करके रख सकते हैं। और क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिख दें क्वार्टाइल। इसमें भी कुछ नहीं, यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज था L माइनस एस बाई एल प्लस, उसी तरह यहाँ पर Q3 माइनस बाई। ठीक है। इसके बाद क्या है? मीन डेविएशन। थोड़ा सा रुकिए, इसको नोट कीजिए पहले। ठीक है। बताइए कौन सा सीरीज है ये? सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज है। कैसे पहचान लिए आप? क्योंकि जो आपका ये साइज जो दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है? क्लास इंटरवल फॉर्म में है। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है जिसे हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। क्या क्या फाइंड करना है? रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन। एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या? रेंज। रेंज का फॉर्मूला L का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन है? तो आपको लगेगा कि सर लार्जेस्ट वैल्यू किस में बताएं, CI में या फ्रीक्वेंसी में? तो नियम है जब भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना हो तो CI में लेंगे, क्लास इंटरवल में। समझे? कहाँ लेंगे? इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, या फिर चाहे कंटिन्यूअस सीरीज। अभी हम कंटिन्यूअस से बता रहे हैं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट आपको आइडिया मिल जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बाद में बताया जाएगा, पूछ लेंगे। ठीक है। आप लोग पूछ लेना। तो 10 सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट पुट कर दो, कितना हुआ? तो ये हो गया रेंज। ये क्या हो गया? रेंज। ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को? कोएफिशिएंट। मोबाइल रखना तो डिवाइड करेंगे हम। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? तो L आपका पता है पहले से 70 है और S 10 है। फिर वही L आपका 70 है और S 10 है। तो यहाँ कितना हो गया? और यहाँ तो 0 0 कट कर दिए, कितना आएगा? 6 तो कटेगा नहीं, तो 0 पॉइंट दे देंगे। 6 कटेगा क्या? पॉइंट दिए तो 60 हो गया। कितना बाद में? 8 7 56, हाथ में 4 और 0 40, 8 5 कोएफिशिएंट भी आ गया। किसका कोएफिशिएंट आ गया? रेंज का। अब क्या निकालना है? इंटर क्वार्टाइल। कोई नोट नहीं करेंगे, कोई नहीं, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे। यहाँ ध्यान दो। तीसरा क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इंटर क्वार्टाइल रेंज, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम।
क्या फॉर्मूला? Q3 माइनस, चलिए तो पता है कि Q3 निकालना होगा, Q1 निकालना होगा। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? पहले Q1, पहले क्या निकालेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज में Q1 निकालने का फॉर्मूला बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, L1, अरे मीडियन जैसा फॉर्मूला होता है, मीडियन L1 प्लस I बाई F, ब्रैकेट में स्मॉल क्यू है और माइनस T। बंद करो दरवाजा। और आपको पहले यहां पर निकालना होगा स्मॉल क्यू, यहाँ 3 लिख दिया, आप तो बोल नहीं सकते, क्या लिखे लिखना है? Q1 निकाल रहे ना, तो स्मॉल Q1 लिखेंगे ना। तो स्मॉल Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? n/4। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? n/4। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होता है, लेकिन 1 लिखने से कोई बदलाव होगा क्या? n कितना है तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी ही n होता है। फ्रीक्वेंसी ही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को जब टोटल करेंगे सिग्मा f, तो उसी को क्या बोलते हैं? n। तो n निकालो। 10, 15, 25, 25, 50, 50, 30, 80, 80 है 11, 97। ठीक है। n बाई कितना आया? n का वैल्यू 97। ठीक है, तो 97 बाई कितना हो जाएगा? 4। डिवाइड करो। यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं टीएस टर्म। क्या लिखते हैं? ठीक ना, पूरा नहीं कटेगा, कंप्लीट कटेगा क्या? कितना होगा? 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 17 हो जाएगा। 4 चौक 16, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। यही ना आया? इसको कहाँ चेक करते थे हम लोग? CF में। कहाँ चेक करते हैं? इसको चेक करते हैं CF में। किसमें शामिल है? CF पहले निकालना होगा ना। CF का फुल फॉर्म कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या? हिंदी में संचयी बारंबारता। कैसे निकलता है? F से CF, F को जोड़ के निकलता है CF। तो 10 है, 25, 25 कैसे निकाल रहे हैं? 10 का 10 लिख दिए पहले, 10 का 10 लिखे, देख लो। फिर ये 10 और 15 जोड़ दिए, कितना हो गया? फिर 25, 25 जोड़ दिए, कितना हो गया? फिर 50 और 30 जोड़ दिए, फिर 80 और 11 जोड़ दिए, और 91 और 6 जोड़ दिए, हो गया। CF किस में शामिल है? इससे बड़ा होना चाहिए। नियम क्या है CF चेक करने का? बड़ा होना चाहिए इससे, बहुत बड़ा नहीं, नजदीक में बड़ा। तो 24.25 किसके आसपास है? 25 के आसपास है। किसके आसपास है? तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल 1 क्लास। क्वार्टाइल 1 का, आप क्वार्टाइल 1 क्लास के ऊपर का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं C। क्या बोलते हैं? ये जो C चाहिए, ये वाला C। और क्वार्टाइल 1 के सामने जो होता है, QC के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है F। यहाँ F भी चाहिए F। और उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वही है L1 और L2। समझे? सब निकाल दिए, पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करेंगे ना तो वहां जगह नहीं है। Q1 इक्वल टू L1 कितना है? प्लस I मतलब इंटरवल, हाँ 20 लिख दिए। L1 का वैल्यू कितना? I इंटरवल बोलते हैं। I का फुल नेम क्या है? इंटरवल हमेशा L2 माइनस L1 से निकलता है। L2 माइनस, कई बार फॉर्मूला में ही लिख देता है L1 प्लस, यहाँ लिखता है L2 माइनस। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो L2 माइनस L1, 30 में से 20 गया 10 बाई F। कौन सा? इतना सारा F है तो पता है कौन सा F लेना है? 15। एक बस, वही एक ऊपर ले, उसको बंद करो।
चलो फिर से बोलना पड़ेगा F 15, गला दुख जाता है चिल्लाते चिल्लाते। फिर क्या है क्वार्टाइल, वो भी स्मॉल क्वार्टाइल 1 निकाल चुके हैं। स्मॉल क्वार्टाइल 1 कितना आया है 25, ठीक है, माइनस C हो गया। अब तो कैलकुलेट करना है सिर्फ 20 प्लस 2 5 से काट सकते हैं ना, 5 2 जा और 5 3 जा, तो कितना बचा, और इनटू इसको लेस करो 14.25, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, इधर करते हैं कैलकुलेशन, ये जगह ले लिया, ठीक है। काटो, कट होता है कि नहीं, 20 प्लस 2/3 इंटू कितना है 14.25, 3 से कट करते हैं 3 4 जा 2 बचेगा, आगे बढ़ जाएगा तो 22, तो 3 7 जा 21, 1 निकलेगा 3 5 जा, पॉइंट यहाँ था, यहाँ आएगा, 3 से कट हो गया ये पूरा। अब क्या करना है, 2 से इंटू करो, 2 5 जा 2 7 जा 14 और 1 15, पॉइंट है 2 4 जा 8 और 1 9, 20 और क्या निकला ये क्वार्टाइल, हाँ निकल गया क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेशियो भी कहाँ निकला, अभी ओनली क्या निकाले हैं क्वार्टाइल 1। अब क्या निकालना है फॉर्मूला, क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या था, गिर गया ये ना था, यहाँ भी यही रहेगा L1 प्लस I बाई, सब यही रहेगा, बस यहाँ चेंज होगा सिर्फ यहाँ Q3 माइनस, फिर से वही काम स्टार्ट करो, फिर से क्या करो Q स्मॉल Q3 निकालो। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था n/4, यहाँ 1 था, यहाँ क्वार्टाइल 3 है तो 3 हो गया, n का वैल्यू निकाल चुके हैं 97, तो 3 इंटू 97/, तो कितना हो गया 3 इंटू इसको डिवाइड किए हम लोग 97/4 कितना आया था, फिर से डिवाइड मत कर लेना, बहुत कोई क्या करते हैं स्टूडेंट इसको गुना करते फिर काटते हैं, लंबा प्रोसेस। 3 से 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1, फिर 3 4 जा 3 2 जा 6 और 1, कहाँ देखना है 72.75 CF में चेक करो, तो 80 आपका क्या है क्वार्टाइल 3 का क्लास है, मतलब क्लास ऑफ क्वार्टाइल 3। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो F है, उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो L1 L2 है, इसके ऊपर जो वैल्यू है वो C है। सब मिल गया, फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या पुट करते हैं, तो क्वार्टाइल 3 इक्वल टू L1 कितना, खोजो जल्दी से, 40 लिख दिए, प्लस I तो 10 ही है, इंटरवल 10 का अंतर है 10, F और ब्रैकेट में क्वार्टाइल 3 कितना निकाले हम लोग, किधर गया क्वार्टाइल 3, 72.75 माइनस C का वैल्यू 50, ओके, तो यहाँ 0 0 कट हो गया, 40 प्लस 1/3 इंटू, इधर गलत नहीं हुआ था, 15 था, ठीक है, यहाँ 30 था, चलिए कितना आया 3 से कटेगा नहीं, लेकिन काटो तब पर कितना, 3 7 जा 21, पॉइंट दे दिए पहले, कितना हाथ में जा 1 और 70, 3 5 जा हाथ में 25, फिर 3 8 जा, इतने ही छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, 40 प्लस 1 से इंटू करना वही रहेगा 7 पॉइंट, कितना आया, अब आप निकाल सकते हैं देयरफॉर, इसलिए इंटर क्वार्टाइल रेंज बराबर, फॉर्मूला देखो
तो क्वार्टाइल 3 कितना आया? 47.58 माइनस क्वार्टाइल 1 कितना आया? 29। तो चलो जल्दी से लेस करो, यहाँ कर देते हैं। 47 पॉइंट कितना है? 58 और 29.8 का 8 0। 17 में 9 गया, 3 में 2 गया, कितना आया? ये भी क्या हो गया? आंसर नोट कीजिए इतना पहले। अब क्या है? क्वार्टाइल डिवीजन फॉर्मूला बता चुके हैं, क्यू बाई, तो अब फिर से निकालिए। Q3 निकाल चुके हैं, तो बताइए Q3 कितना आया था? Q3 आया है 47.58, देख रहे हैं ना? ठीक है, और माइनस Q1 मिटा दिए हैं, कितना था वहां तो लिखे होंगे ना? 29.50 बाई 2। तो लेस किए थे, कितना आया था? 18 पॉइंट बाई 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18 पॉइंट 0 का 0, 2 4 जा 8। हो गया क्या? ये हो गया। और क्या निकालना है? कितना नंबर था? 1 2 3 4, क्या 5 नंबर था ये। 6 क्या निकालना है? कोएफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है ना? ये कितना हो गया? 4 और ये 5। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, क्या करना है फॉर्मूला? Q3 माइनस बाई Q3 प्लस, कुछ नहीं करना है। Q3 माइनस Q1, Q3 47.58 माइनस 29. फिर वही चीज फिर से रिपीट लिखेंगे, 47 पॉइंट, यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, इधर हो गया। इधर जगह नहीं, यहाँ कर रहे। बताइए, इसको लेस करके तो पता है कितना आएगा? 18.0, बस इसको प्लस कर दो। 0 और 8 8, 5 और 5 10 हो गया ना? और 9 और 7 16 और 1 17, हाथ में कैरी हुआ 1, 4 2 6 और 1 7। इसको डिवाइड करना है। ये पॉइंट कैसे हो सकता है? कैसे? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कैंसिल होगा ये, तो बच गया आपका। इसको डिवाइड करो जल्दी से, किनके पास मोबाइल है, जल्दी से। ठीक है, डिवाइड करके बताइए कितना आंसर आया। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हुआ 0.234। ठीक है, जो भी है ये आपका आंसर हो गया। तो सब निकाल दिए? ठीक है, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्या है? मीन डेविएशन, हिंदी है माध्य विचलन। तो देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। इसका साइन भी होता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये एस जैसा नहीं करना, ये है। ठीक है, ये साइन है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, इसलिए बेस में मीन लिखेंगे। यदि आपको इतना लंबा नहीं लिखना है तो आप ये साइन लिख सकते हैं। इसका मतलब है मीन डेविएशन फ्रॉम
मीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है, अभी एक चीज और बताते हैं, ये आपका इंडिविजुअल का बता रहे हैं, किसका? इंडिविजुअल सीरीज का। पहला सीरीज बता रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डी, मतलब डेविएशन है, मीन बाय एन। सिग्मा डी मीन है, वो डेविएशन ऑफ मीन बोलते हैं इसको, डेविएशन ऑफ खाली मीन नहीं, डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। अब बाय एन, समझ दिया? हाँ, फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्या? इसका साइन हो जाएगा, मीडियन का साइन एम होता है। ये फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा डी एम, मतलब डेविएशन ऑफ मीडियन बाय एन। थर्ड, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। साइन कुछ इस प्रकार का, जेड साइन होता है मोड का। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड सिग्मा डी मोड बाय एन। क्लियर? फिर कौन सा सीरीज होता है? डिस्क्रीट सीरीज होता है और कंटिन्यूअस सीरीज। दोनों सीरीज का एक ही फॉर्मूला हम बना देते हैं, एक ही फॉर्मूला। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे इसको, ठीक ना? यहाँ 1 नंबर दिए थे, तो यहाँ आपको ए नंबर दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं। ठीक है, अब हम साइन लिखेंगे सिर्फ सीधा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों में प्रॉब्लम है कुछ? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी आ जाता है, क्या आता है? इसलिए यहाँ एफ आ जाएगा। बाकी फिर सेम लिखना है, देख रहे हैं? सेम ही लिखे है ना। फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सिग्मा एफ। तो आप बोले सर डिस्क्रीट में भी यही और कंटिन्यूअस में भी यही, बोले हाँ बिल्कुल यही। ठीक है, लेकिन जब बनाएंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का प्रश्न क्वेश्चन, तो वहां स्टेप आगे पीछे होगा। ठीक है, स्टेप एक जैसा नहीं होगा। और थर्ड, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, यहाँ भी क्या होगा? मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला कि फॉर्मूला याद नहीं होगा, देखो सब सीक्वेंस में सजा हुआ है, ठीक ना, रटने की जरूरत नहीं है। और कोएफिशिएंट भी पूछेगा ना, क्या पूछेगा? कोएफिशिएंट। क्या पूछेगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ मीन। तो इसका फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन। फिर पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका वही होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीडियन। सब सीक्वेंस में, सब सजा हुआ फॉर्मूला है, कोई भी याद कर सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इसका मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बाय मोड। ये फॉर्मूला सब में वही होगा, इंडिविजुअल हो चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो, कोएफिशिएंट का तीनों के लिए यही फॉर्मूला रहेगा। क्लियर? ये फॉर्मूला है, ठीक है, मीन डेविएशन के लिए नोट कीजिए। तो देखो कैलकुलेट, क्या है ये साइन? मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा सीरीज में है? कंटिन्यूअस सीरीज में है। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला हम बताएं अभी। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? सिग्मा होता है, एफ होता है और डी मीन बाय सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, या फिर एक ही बात है सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं आप, एन भी। तो सबसे पहले देखो कहते हैं कि फॉर्मूला याद रखो आप, और फॉर्मूला में स्टेप है, देखो फॉर्मूला में क्या है, और ये स्टेप कैसे फॉलो करना है? राइट साइड से पहले निकालो क्या, डी मीन निकालो। क्या निकालो? लेकिन डी मीन तभी निकलेगा जब तक आप मीन नहीं निकालो। क्या नहीं निकालोगे? जब तक मीन नहीं निकालोगे तब तक डी मीन कैसे निकलेगा? तो पहले मीन निकालो, फिर डी मीन निकल जाएगा,
फिर एफ से इनटू कर देंगे और फिर सिग्मा का मतलब सबको ऐड कर देंगे। तो पहले मीन निकालो। चलो मीन कौन सा सीरीज है? तो आप पढ़े हैं ना। एक चीज और बताना भूल गए हैं, एक चीज बताना भूल गए हम कि ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट मेथड से है। इसमें भी डायरेक्ट शॉर्टकट ही सब होता है, इसमें भी, समझे? तो उतना अभी नहीं पढ़ना, ग्रेजुएशन जाएगा तो वो आगे का मेथड पढ़ना है, ठीक ना? तो फिलहाल पहले लोग क्या निकालेंगे? तो अर्थमेटिक मीन कौन कौन पढ़े हैं? सभी पढ़े हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने का जो मेथड है वो डायरेक्ट है, शॉर्टकट है और स्टेप डेविएशन है। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है डायरेक्ट मेथड का? सिग्मा एफ एक्स, लेकिन हम एक्स नहीं लिखते थे, हम बोलते थे मिड वैल्यू एफ एम, हम एम बोलते हैं। एम मीन्स मिड वैल्यू बाई सिग्मा एम, या एन भी लिख सकते हैं या एन भी लिख। तो पहले हमको चाहिए मिड वैल्यू। पहले क्या चाहिए? तो चलिए मिड वैल्यू निकालो जल्दी से। मिड वैल्यू का फॉर्मूला सबको पता है, L1 प्लस को डिवाइड करेंगे, ये L1 L2 L1 L2 L1 L2 सब L1 L2 है ना। तो 0 10 जोड़ना है, 10 होगा, 2 से भागा देंगे। 20 और 10 जोड़ेंगे, 30 होगा, 2 से भागा देंगे, यही बढ़ते जाएगा। 25 35 और 10 का अंतर है ना, यहाँ भी 10 का अंतर है। चलिए मिड वैल्यू आ गया, मिड वैल्यू आ गया। एफ दिया हुआ है तो इंटू कर दें। एफ इंटू क्या हो गया? एफ इंटू एम। 30 25 150, 20 15 300, 25 चौक 1000, 35 15 15 25 कितना होता है? 75 7 15 3 45 7 52 10 45 जोड़ दें तो आ जाएगा सिग्मा एफ एम जोड़े 150 और 450 जोड़ दे पहले। 600 हो गया, 600 500 1100 और 1000 2100 300 2400 और 25 भी है 2400। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2400 बाई सिग्मा एफ भी चाहिए। 30 20 50 40 90 15 105 10 115 से जल्दी से डिवाइड लगा तो कितना जल्दी लगा सकते हैं? 24 25 भागा 115। सही बोलना, गलत नहीं। 21 पॉइंट आपका कितना आया? यही आया ना? ठीक है। तो चलिए अभी आपकी सुविधा के लिए ध्यान रखना, आपके सुविधा के लिए हम इसको 21 अप्रॉक्स लेके चल रहे। कितना? कहीं क्वेश्चन को हम अपने से थोड़ा लिखवाए हैं, पूरी क्वेश्चन नहीं, अप्रॉक्स लेते क्यों? कहीं 0.8 लेके चलेंगे तो आगे थोड़ा प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन में। अभी हम 21 अप्रॉक्स कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ आ जाओ, क्या निकालना है पहले? डी का मतलब डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन निकालना है। डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करना होगा? x में से आपको मीन घटाना होगा। x में से, इसमें x तो है ही नहीं, कहीं x दिख रहा है? आपको पता नहीं होगा, बता देते हैं। मिड वैल्यू ही यहाँ x है, मिड वैल्यू यहाँ क्या है? तो यहाँ मिड वैल्यू हम लिख देते हैं। क्या? मिड वैल्यू। चलिए घटाते जाओ। मीन का मान हम लोग निकाल चुके हैं ना। मीन का वैल्यू कितना लेके चल रहे हैं? 21। मीन में से मीडियन में से, मीडियन बोलते हैं, मिड वैल्यू में से 21 घटाओ। 5 में से 21 गया, 5 में से 21 गया, ठीक है। हाँ तो लेस करेंगे। 5 में से कितना बचा? -16। तो सुनो, मीन डेविएशन में माइनस में भी आए तो भी प्लस में लिखो। माइनस में भी आता है कैसे लिखो? कहने का मतलब यहाँ माइनस को इग्नोर करना है। वही स्टैंडर्ड डेविएशन में माइनस प्लस देखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, यहाँ 21 है। 21 में 5 गया, 5 में 21 गया, 5 में तो -16 होता है माइनस, लेकिन इग्नोर करना है माइनस को। फिर 15 में 21 गया, -6, लेकिन लिखना 6। 25 में 21 +4 प्लस तो है। 35 में 21
45 में 21 घटा है, हो गया। अब क्या करना है, डी मीन भी निकल गया, एफ से क्या करना है, एफ इंटू डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। चलो इंटू करो, एफ किधर गया, एफ आया 16 दिया 48, 480, 20 छक 40 चौक 15 को 14 से करो, 15 चौक 60 और 15 कम 15 और 6 210, 10 24 क्या कर दो, सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब सम करना है, मतलब जोड़ना है, जोड़ो 0 8 2 10 6 16 1 17 17 4 21 का एक हाथ में 2 2 2 4 2 6 7 8, देखो सही जोड़े हैं, चेक कर लो जल्दी से, हो गया। पुट करो यहाँ पे, कहाँ गया, 1200 बाई एन, एन मतलब वही सिग्मा एक्स को ही एन बोलते हैं, 100 डिवाइड करो जल्दी से, 1210 को 115 से भाग लगाओ, 5 2 1 काट लेते हैं, ठीक है। और क्या निकालना है हम लोग को, चलो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया, देख रहे हैं आप, अरे सुने, हाँ बोलिए और ना बोलिए। अगला क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अर्थमेटिक मीन, क्या फॉर्मूला था, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन बाय मीन, तो मीन डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन कितना आया, और मीन कितना निकाले थे हम लोग, अप्रॉक्स, डिवाइड करो, जीरो पॉइंट फाइव जीरो, आगे नहीं है क्या, नहीं तो ये हो गया आंसर, क्लियर है, नोट कीजिए।